नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जुंगल, पिंकी और मम्मी दोनों लगे हुए हैं। ये चूल्हे में हमारे पहाड़ के पकवान बनते हैं। और भालू दिखाता हूँ आपको, देखो पूरा भालू वाला ही पहना है इसने, ऊपर नीचे दोनों। ये है दुल्हन, जो इसने शादी में जोड़ा पहना था वही जोड़ा फिर से पहन के आ गई। इसे बोलते हैं पिछोड़ा। ये हमारे उत्तराखंड की कुमाऊं की विशेष पहचान है। तो अभी इंतजार है चांद का। कहीं से कहीं तक कुछ भी अभी तक कोई संकेत नहीं दिख रहे चांद के। यही वो बर्तन है जो अभी एक दो दिन पहले हमने इन्हें पेंट किया था। और फाइनली चंदा मामा आगे बहुत देर इंतजार करा दिया चंदा मामा ने आज। तो ये सरप्राइज गिफ्ट है जो दिया जा रहा है मम्मी को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जुंगल, नंदन कनन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदन कनन होमस्टे में। तो एक्चुअली आज बहुत ही स्पेशल डे है जितने भी विवाहित लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आज है करवा चौथ। और करवा चौथ का व्रत रखा जाता है स्पेशली जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आज हमारे घर में पिंकी ने भी व्रत रखा हुआ है। एक्चुअली मैं सुबह चला गया था कहीं बाहर, तो इस वजह से मुझे पूरे दिन पता ही नहीं रहा कि आज क्या है, स्पेशल डे कौन सा है, क्या है। और जस्ट अभी पहुंचा तो पता लगा कि आज पिंकी की फास्टिंग भी और करवा चौथ है। और अभी हो रहे हैं शाम के करीब 7 बज रहे हैं। और चंदा मामा तो पता नहीं कब तक आएंगे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे तक पहुंचेंगे। तो तब तक जो है सारी तैयारियां चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये तैयारी चल रही हैं और कैसे हमारे पहाड़ों में जो है करवा चौथ का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो चलिए चल करके आपको दिखाता हूँ किचन में क्या क्या बन रहा है। अभी समय हो रहा है शाम का और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर से जो बालकनी है, बालकनी से कैसा नज़ारा अभी आपको दिख रहा है। ये देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा और बहुत ही सुंदर लाइट जो है नीचे पूरी ज़मीन में है। और ऐसा लग रहा है कि तारे जो है ना नीचे आ करके बैठे हुए हैं। तो ये नज़ारा अभी यहाँ से दिख रहा है। चलो आपको एक बार चल के दिखाता हूँ किचन में क्या बन रहा है। और इधर देखिए सामने कितनी सुंदर लाइट्स लग रही हैं। ये हमारी बालकनी है और यहाँ से पीछे हमारा घर जिसमें हम लोग रहते हैं। और ये जो था ये होम स्टे का रूम है जिसमें अभी मैं खड़ा था। तो यहाँ से चलते हैं, इधर साइड में हमारा किचन। एक बार किचन में चल के आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। हो सकता है मतलब आज जो भी है विशेष कुछ भी स्पेशल बन रहा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या बन रहा है। तो ये है हमारा किचन। किचन में चल रही तैयारी कुछ स्पेशल पकवान बनाने की। यहाँ पे देख सकते हैं ये है पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। इधर पिंकी और मम्मी दोनों लगे हुए हैं। ये चूल्हे में हमारे पहाड़ के पकवान बनते हैं। और स्पेशली आपको एक चीज बताऊं, पहाड़ का खाना बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी इसीलिए होता है क्योंकि सारा जो खाना बनता है ना चूल्हे में बनाया जाता है। ये देख सकते हैं भालू के कपड़े पहने पिंकी ने आज। एक बार दिखाना, इधर शकल तो दिखाना। नहीं भालू दिखाता हूँ आपको, देखो पूरा भालू वाला ही पहना है इसने, ऊपर नीचे दोनों एक। और ये देख सकते हैं बन रही है पूड़ियाँ। ये है पूड़ियों का ढेर। पिंकी का फास्ट है तो इसलिए मेरे ख्याल से 15-20 तो खा जाएगी। और कुछ आइटम यहाँ बना करके रखे हैं इधर। ये है खीर, इसको देख करके तो मुंह में टेस्ट आ रहा है। और ये शायद बना है पनीर। वाह, चलो आप सभी को टेस्ट कराएंगे आज जो है स्पेशल। और छोले ही बने, बता दिए कहाँ पर रखा है पता नहीं। मतलब 5-6 आइटम बने। अभी जब खाना सर्व होगा ना तो आपको सबको दिखाऊंगा कि क्या क्या आइटम बने हैं। तो ये तैयारी सुबह से ही चली हुई है खाना बनाने की, पकवान बनाने की। असल में करवा चौथ जो है हमारे पहाड़ों की परंपरा नहीं है, मतलब कुमाऊं की परंपरा नहीं है। बट ये है कि अभी जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे समय बदलाव आ रहा है, तो उसके अनुसार यहाँ पे अभी जितने भी नवविवाहित लोग हैं, मतलब जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई हैं, वो लोग इसको मनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बर्थडे मनाना, सेलिब्रेशन करना, ये भी पहाड़ों की परंपरा नहीं है। बट क्या है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उसी अनुसार इन चीज़ों का अडॉप्ट किया जा रहा है। तो उसी अनुसार जो है करवा चौथ भी पहाड़ की परंपरा ना होते हुए भी इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बट हाँ, ये है कि इसमें जो सेलिब्रेशन होता है, जो पूजा होती है, वो पारंपरिक तरीके से यहाँ पे की जाती है। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे पहन करके ही पूजन होता है। तो आपको दिखाएंगे कैसे हमारे जो पारंपरिक तरीके से ये सब किया जाता है। हालांकि यहाँ की परंपरा नहीं है, लेकिन जो हमारे पारंपरिक पूजन होता है उसके अनुसार ही सारी चीजें की जाती हैं। तो आगे आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे ये सारा कार्यक्रम किया जाता है पहाड़ों में। ये देखिए दुल्हन तैयार होके आ गई है। जो जोड़ा इसने शादी में पहना था शायद वही जोड़ा आज फिर से पहन के आ गई। दुल्हन बन के आ गई पूरी तरह से दुल्हन। एक बार मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ, एक बार आने दीजिए एक बार पहले ऊपर। और इसके बाद अभी तो सवा शादी हो रहे हैं। ये देखिए हमारी दुल्हन, ये है दुल्हन।
जो इसने शादी में जोड़ा पहना था वही जोड़ा आज फिर से पहन के आ गई, पूरा ट्रेडिशनल आउटफिट्स में। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है इसे बोलते हैं पिछोड़ा। ये हमारे उत्तराखंड की कुमाऊँ की विशेष पहचान है। तो कोई भी अगर स्त्री आपको ये पिछोड़ा पहने हुए दिखे तो एक अलग ही रिस्पेक्ट उसके लिए जाग उठता है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि किसी भी आदमी को हम देखते हैं अगर धोती पहनते हुए मिल जाता है ना, तो उसके लिए अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही रिगार्ड मन में उठने लग जाता है। सिमिलरली वैसे ही जो अगर हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो पिछोड़ा पहन के आती है ना, तो पिछोड़ा उनको अलग ही रिस्पेक्ट दिलाता है। मतलब ये भक्ति का सूचक है। तो अभी इंतजार है चांद का, कहीं से कहीं तक कुछ भी अभी तक कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं चांद के। अगर चांद आएगा तो पहले इस एरिया में आएगा जहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट्स, इस एरिया में पहले चांद आएगा, उसके बाद हमारे घर पे आएगा। मतलब वहाँ पे आने के बाद भी आधा घंटा लगेगा हमारे घर पे पहुँचने में, क्योंकि इधर पीछे बैक साइड में जो है एक पहाड़ी है जो ढक देती है इस एरिया को। तो अभी तक तो कहीं से कहीं तक कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, जो वेट करते हैं तब तक जब तक चांद नहीं आता है। तो रात के 8 बज चुके हैं और मैं भी जस्ट रेडी होके आ गया हूँ। मुझे भी प्रेशर बनाया गया कि भैया आप भी ऐसे एथनिक जो अपने ट्रेडिशनल वियर्स आउटफिट्स हैं उनको पहन के आओ। तो इतनी ठंड हो रही है, ऐसे में एक कुर्ता पजामा पहन करके बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। मतलब पहाड़ में तो बहुत ठंड है और कुछ जगह मुझे भी शंख की ध्वनि सुनाई दे रही। इट मीन्स कि उस एरिया में आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो लाइट्स दिख रही है ना, उस एरिया में शायद चांद आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे अभी शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अभी सब जगह लाइट्स है ना, इसलिए तो चांद की जो रोशनी है वो भी बहुत कम नजर आ रही है। तो बट मुझे लगता है उस एरिया में आ गया होगा क्योंकि शंख की ध्वनि बज रही है। तो हम भी बस वेट कर रहे हैं, करीब 8:15 हो चुके हैं। तो देखते कब तक यहाँ पे चांद पहुँचता है। ये है हमारे घर का मंदिर जहाँ पे पूजन सामग्री सारी तैयार है। और यहाँ पे इवन जो दिन की पूजा होती थी वो पिंकी ने ऑलरेडी पहले ही कर ली थी, क्योंकि दिन में मैं यहाँ पे था नहीं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। ये हमारे घर का मंदिर है और बाकी यहाँ पे इस एरिया में नीचे यहाँ पे इसने पूजा की है। और इधर जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे ये करवा चौथ पूजन का जो पोस्टर होता है वो लगा रखा है। और यहीं एक पुस्तक रखी हुई है जिसमें पूजन की विधि वगैरह सब रखी जाती है, लिखी जाती है सारी। और ये बाकी सामग्री है। और यही वो बर्तन है जो अभी 1-2 दिन पहले आपने इनमें पेंट किया था और आज इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे चाँद आता है तो उसके बाद हम भी अपनी पूजन करेंगे। तो चंदा मामा ने बहुत वेट करा दिया और फाइनली वेट इज़ ओवर। देख सकते हैं सामने इस पॉइंट पे चंदा मामा आने वाले हैं। तो जस्ट राइज होने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाइट्स दिख रही हैं और साथ ही साथ में स्टार्स दिख रहे हैं। पहाड़ में ना स्टार्स बहुत ही क्लियर दिखता है। तो चंदा मामा को आने देते हैं, फिर हम करते हैं सेलिब्रेशन। फाइनली लंबे इंतजार के बाद में चंदा मामा आ चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने पूजन की तरफ और करवा चौथ पूजन कर लेते हैं। फाइनली द वेट इज ओवर और चंदा मामा पहुंच चुके हैं और अब हम करने वाले हैं सेलिब्रेशन। तो आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा होने वाली है और जस्ट पिंकी इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे चंदा मामा का। तो ऑलमोस्ट सारा सेटअप यहाँ पे तैयार है। और ये बर्तन सारे देख सकते हैं। शंख ध्वनि मेरे लिए शंख में शंख बजाता हूँ। और अब सबसे पहले चंदा मामा का पूजन किया जा रहा है। चंदा मामा को तिलक अर्पण करके चंदा मामा की आरती उतारी जा रही है। और जैसे ही चंदा मामा की आरती हो जाती है इसके पश्चात चंदा मामा को अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। करवा चौथ का व्रत बहुत तपस्या वाला व्रत होता है कि इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक का, जब तक चांद उग नहीं जाता हो तब तक का इसमें निर्जला व्रत एक स्त्री रखती है अपने पति के लिए। और ये तभी सफल होता है जब चांद दिखने के बाद उसको आप पूजन कर लो।
और अब पिंकी चंदा मामा को अर्घ्य अर्पण कर रही है। अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात में जो आगे की विधियां हैं वो की जाएंगी। तो चंदा मामा हमारे सम्मुख बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, हालांकि बहुत ठंडा है बाहर। तो जस्ट हमारा पूजन संपन्न हो चुका है और अब नंबर आएगा हमारे भोजन का। रात के 10 बज रहे हैं और एक्चुअली यहाँ पे चांद बहुत लेट में आया, क्योंकि पीछे जो है ना एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी ने पूरा चांद को ढक के रखा था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत लेट हो पहुंचा है। और जैसे ही चांद पहुंचा तो हमारा पूजन का कार्य संपन्न हुआ है अभी, और अब हम जाएंगे भोजन के लिए। तो आपको भी भोजन कराएंगे क्योंकि बहुत सारे पकवान आज बने हुए हैं। मेरा तो जी ललचा रहा है सबको खाने के लिए, तो चलिए आपको भी खिलाते हैं पहाड़ी पकवान। और अब नंबर आता है गिफ्ट का। ये मम्मी के लिए पिंकी ने कुछ गिफ्ट लिया हुआ है, तो आई डोंट नो इसमें क्या है। तो ये सरप्राइज गिफ्ट है जो दिया जा रहा है मम्मी को, साथ में ब्लेसिंग। फाइनली अंदर चल रहे हैं किचन से, और यहाँ पे चल के हम लोग भोजन कर लेते हैं। बहुत समय हो चुके, 10:15 हो गए। तो ये सारे पकवान जो हैं ठंडे हो गए थे, दोबारा इनको गर्म किया गया। गर्म करके इसे इनको सर्व कर रही है मम्मी बर्तनों में, और फिर जैसे ही सर्व हो जाता है फिर इनको फटाफट से खा के सो जाएंगे। तो ये है हमारी प्लेट, इसमें ये है दाल, ये है खीर, और ये है पनीर, और साथ में है पूड़ियाँ, और भी शायद कुछ आइटम है, उसमें भी कुछ आइटम लग रहा है, और हाँ अभी और रायता भी है। तो इतने सारे आइटम बने हुए हैं। चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ में पहाड़ी व्यंजन। ये सारे जो हैं पहाड़ी तरीके से बनाए गए हैं, और स्पेशली जो पूड़ियाँ हैं ये पहाड़ की विशेष पूड़ियाँ हैं। तो ये सारा आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ में। ये लो रायता भी आ गया, टेस्ट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो फाइनली हमारा करवा चौथ पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया है, और अभी करीब 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे हमारा भोजन होकर के सारे काम निपटे हैं अभी, क्योंकि सुबह से इसमें लगे हुए थे। पिंकी का सुबह से फास्टिंग थी और इसमें तैयारी करनी थी, वो सब कुछ किया। उसके बाद अब जा करके हमारे कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।